कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में आप कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में करते क्या हैं, यानी वो इतने डिफरेंट डोमेन्स में इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं कि आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा इनकी असल जो जिंदगी है उसमें इनका गोल क्या है, असल शनाख्त क्या है। वैसे प्रोफेशन के हवाले से अगर बात की जाए, अब जो आज की हमारी मेहमान है उनको हम ये कह दें कि वो एक एक्ट्रेस हैं या फिर वो एक लॉयर हैं या ब्लॉगर हैं या ये ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ये कौन है, मॉडल हैं, क्या है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने हर डोमेन में वो काम करती चली जा रही हैं। जैसे कहते हैं मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। आज की दुनिया में यही लोग कामयाब भी हैं वैसे, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, या ये कह लें कि जो आप करना चाहते हैं आप करते हैं। ये नहीं सोचते कि अच्छा चूंकि मैं लॉयर हूँ तो अच्छा नहीं मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, या चूंकि मैं लॉयर हूँ अच्छा नहीं मैं ऐसा कोई सार्कास्टिक कंटेंट अब ना करूं। वकालत इटसेल्फ एक बड़ा ही सीरियस किस्म का पेशा, और अक्सर जब आप शोबिज में आ जाते हैं और कुछ ऐसे अगर कॉमेडी के रोल करें तो लोग अक्सर क्लाइंट्स हिचकिचा रहे होते हैं कि अच्छा पता नहीं है मेरा केस लड़ सकेगी कि नहीं लड़ सकेगी। एग्जैक्टली तो आज ऐसे ही शख्सियत साथ मौजूद हैं। कुछ ड्रामों के क्लिप्स आपको दिखा भी देते हैं हम, जिनका हम जिक्र करें। एक तो सुपर हिट फिल्म है पीछे तो देखो, फिर हम टीवी के कुछ ड्रामे प्यारी मोना, दागे दिल, उन्होंने एक्टिंग की, और इसके साथ जो आपने बात की जा रही है एज ए लॉयर, मॉडल, इन्फ्लुएंसर, इस तरह वो काम करती चली जा रही हैं। सारा अली खान, लेकिन सुजैन जहान खानन का असल नाम है, सारा इनका निक नेम है। साथ मुझे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। इतना इंटरेस्टिंग मेरा इंट्रोडक्शन था कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरी इतनी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ नहीं। वो मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा ना कि अच्छा इतनी मल्टी डोमेन में आपने काम किया, माशाल्लाह डाइवर्स है माशाल्लाह। क्या ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं? टू बी ऑनेस्ट मैं वकालत को ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, वकालत ऐसा है वैसे जिसको एंजॉय किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो और कुछ ऐसे केसेस आपको करने को मिल रहे हो जिसमें आए दिन आपको एक इज्जत भी मिल रही है, आपको सीखने को भी मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा इंजॉय वकालत। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं तो ज़्यादा आप हाई कोर्ट ही जाती हैं? जी, हाई कोर्ट के सब मोस्टली। कोई ऐसा केस जो कि थोड़ा हाई प्रोफाइल है, ऐसा कोई केस जो आप बताना चाहें कि अच्छा उस केस में आपने रिप्रेजेंट किया? बिल्कुल जी, इस वक्त जो इमरान खान साहब का केस है। आप किस तरफ से हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की तरफ से। अच्छा, तो अभी कल भी उन्हीं का केस था, उसी की प्रोसीडिंग्स हुई जो कि अल-कादरी यूनिवर्सिटी का केस था। अब देखें, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह जल्द खान साहब की बेल हो जाएगी उसमें। ज़ाहिर है वो अदालती मामला था, उस पे देखते हैं। वो आपका क्लाइंट है, वैसे वो कोई भी हो सकता है, वो अब हाई प्रोफाइल भी है और वैसे भी ज़ाहिर है बहुत है। अच्छा, ऐसे में होता है, सारा कहूँ सुजैन, ऐसा होता है कि अक्सर जब आपको आपके ड्रामास देख रहे हो लोग, जैसे मैंने शुरू में भी बात की कि लोग बातों का सीरियस नहीं ले, क्योंकि वकालत को एक आपको पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है और उसके बाद लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट का ट्रस्ट ना आप पे आ रहा हो क्योंकि वो कह रहे हो ये तो एक्ट्रेस है, अब ये एक्ट्रेस है कि ये वकील है? अच्छा, ये जो क्लाइंट की ट्रस्ट की बात है ना, ये एक बड़ा जेन्युइन इशू है, क्योंकि जब फीमेल्स होती हैं, फीमेल लड़कियां इस फील्ड में होती हैं, तो लोगों को, मेरे मुताबिक, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि लोग एक लड़की को एज अ लॉयर किसी क्रिमिनल केस में रखते हुए सोचते हैं। अच्छा। हाँ, फैमिली केसेस लड़कियां बहुत अच्छी करती हैं, जैसे खुला हो गया, डाइवोर्स हो गया, बट व्हेन इट कम्स टू समथिंग व्हिच इज क्रिमिनल थिंग या कोई बेल का मैटर है तो लोग यूजुअली चाहते हैं। आप ज़्यादा क्रिमिनल लॉ की तरफ हैं? यस, मेरा क्रिमिनल लॉ है, और एक ये रीज़न हो गया। दूसरा ये कि अगर इसका मैं कंपैरिजन निकालूं तो यंग लड़कियों को वैसे ही थोड़ा सा ना टाइम लगता है, बिकॉज वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जो टाइम टेकिंग है। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, जितने आपके बाल सफ़ेद होंगे, तब तक आप एक स्टेज आती है जब आप एक मशहूर वकील बनते हैं, जिस पे एतबार होता है कि चूंकि इसने बहुत केसेस लड़े हैं। एग्जैक्टली, वो एक एक्सपीरियंस होता है, वो एक तजर्बा होता है। तो वो मेरी उम्र में अभी ऐसा कहना मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि अपने ऑफिस की वजह से मुझे खान साहब का केस करने को मिला, या इसके अलावा जो फैमिली केसेस मैंने किए हैं, वो आप कह सकते हैं कि फैमिली केसेस भी आपने किए हैं? बिल्कुल, खुला हो गया, डाइवोर्स, ये सब मैंने किया। अच्छा, मैंने एक पॉडकास्ट भी देखा, लव मैरिज और अरेंज मैरिज से मुताल्लिक था। आपने जो कि बहुत से केसेस भी हैंडल किए हैं, क्या वाकई ये मसला है कि आजकल पसंद की शादियां भी एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म हो रही हैं कि जिस पर हम ज़रा कहते हैं कि नापसंदीदा अमल है वो? बिल्कुल, अभी जो मेरी रीसेंट पॉडकास्ट थी वो यही थी कि जो ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं वो वही हैं जो लव मैरिजेस है। अच्छा। और मुझे लगता है कि दैट्स अ वॉर ऑफ ईगो। वो ईगो में उस वक्त गुस्से में या शादी तो कर ली, लेकिन जब एक दूसरे के साथ रह के देखा, एक दूसरे की नेचर को समझा, तो फिर उनको लगा कि वी आर टू डिफरेंट पर्सन। एंड सेकेंडली, अभी माशाल्लाह एक अच्छी बात है कि लड़कियों को अपने राइट्स पता है। तो जब लड़कियों को अपने राइट्स पता है, वो अपने राइट्स को यूटिलाइज़ करते हैं, बिकॉज एवरीवन इज़ अर्निंग नाउअडेज। सो व्हेन अ गर्ल इज़ अर्निंग, और अगर उसके ऊपर कोई कुछ अपनी चीज़ें इम्पोज करना चाह रहा है और वो इम्पोज ऐसे तरीके से कर रहा है जो लड़की को नहीं पसंद आ रहा, देखिए, औरत से आप प्यार से बात मनवा सकते हैं, पर जब आप उसको हुक्म देते हैं तो वो उस चीज़ को शायद नहीं एक अच्छे तरीके से डील कर पाती। तो यही रीज़न है कि आजकल की बच्चियाँ कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनको अपने राइट्स पता है, और फिर वो एक, मेरे मुताबिक, कि अगर दो लोगों की नहीं बन रही
तो उसको एक अच्छे तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। अगर मज़हब इसकी इजाज़त भी देता है, हाँ, बिल्कुल, और एंड टाइम तक, लेकिन कोशिश आप लोग भी कोशिश करते हैं एंड टाइम तक, क्योंकि नापसंदीदा अमल ज़रूर है, लेकिन ये बल्कि कोर्ट ये लॉ है कि आपने 90 डेज रिकंसिलिएशन पीरियड होता है, पूरी कोशिश की जाती है, वो चाहे खानदान की सतह पर हो, वो रिकंसिलिएशन के जो मैटर्स होते हैं कोर्ट में भी आते हैं। लेकिन जो बात अक्सर की जाती है कि चूंकि लड़कियों को राइट्स पता चल रहे हैं, चूंकि लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, चूंकि लड़कियां अगर कोई चीज़ नहीं पसंद तो वो नहीं बर्दाश्त करती, ये सारी अवेयरनेस लड़कियों को ही आ रही है, लड़कों को नहीं आ रही कि लड़कियों का ख्याल कैसे रखना है, उनको बात कैसे करनी है, उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है, उनकी बात कैसे माननी है, ग्रांटेड नहीं लेना, ये नहीं सोचना कि छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, ये लड़के क्यों नहीं समझ रहे? बट आई पर्सनली बिलीव कि इतनी महंगाई होगी और इतना फैमिली प्रेशर, इतना लोड है कि वो एक लड़का भी पिस जाता है। वो बीवी को खुश रखे, वो माँ को खुश रखे, वो सोसाइटी में अपना एक स्टेटस बना के रखे, सब कुछ जो है इकोनॉमी की वजह से अफेक्ट हुआ है। Okay. और मर्द के ऊपर भी उतना ही प्रेशर आया है। अभी भी पाकिस्तान में एक मर्द 10 लोगों का खर्चा उठाता है। यानी इन केसेस में आपने देखा कि एक फाइनेंशियल बर्डन एक मर्द पे तो था, उसकी वजह से मसाइल थे। बिल्कुल थे, बिल्कुल, क्योंकि उसको अपनी माँ की एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा उतरना है, उसको अपने बहन भाइयों का ख्याल भी रखना है, उसको अपनी बीवी को भी देखना है। फिर अभी के जो यंगस्टर्स हैं वो अपने बड़ों की बात नहीं मानते। हमारी लाइफ में अगर आप देखें तो हम लोग अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, हम बड़ों को नहीं सुन रहे। ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग अपने ही मर्जी के मालिक। तो हम ये कहते हैं ना, हमें प्राइवेसी चाहिए और ये बड़ी ज़रूरी है, कपल का आपस का मामला है और बड़ों की मुदाखलत। अब वैसे बाज़ों का जो मुदाखलत होती है वो भी बड़ी गलत तरफ चली जाती है। कैटेगरीज, एक जो अपर क्लास है वो किसी और तरीके से इसको डील करते हैं, मिडिल क्लास और तरीके से डील करते हैं, और लोअर मिडिल क्लास और फिर जो थोड़े और गरीब लोग आते हैं उनका हर एक का डील करने का अपना स्टाइल होता है। आप इसको बड़े प्यार से भी डील कर सकते हैं, ये मेंटालिटी है सबकी। फिर अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ पे अभी एक रुझान हुआ है, उससे पहले नहीं था। अभी भी नाकाफ़ी है, अभी भी नाकाफ़ी है। अगर आप खुदा न खास्ता अगर आपको कोई इशू आ रहा है और अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं तो सबसे पहले तो आपके घर वाले ही आपको ताना मारेंगे, ये तो पागल हो गया है। और अगर आपके पास कोई ऐसी एक रिसीट आ जाती है तो कल को वो कोर्ट में आपके अगेंस्ट यूज़ हो जाती है, ये तो पागल है। सो अब मेंटल हेल्थ पे हम बात नहीं कर रहे, हमारे सोशल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, तो फिर वो जो दो लोग एक कमरे में होते हैं वो लड़ के यही करेंगे कि वो एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर लें। अच्छा, ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस के कितने केसेस आते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत केसेस हैं, बिकॉज मैंने बोला ना कि टॉलरेंस लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है। और जो ये लोअर फैमिलीज हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, इनमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है। एक पढ़ा लिखा मर्द सिर्फ औरत पे रहा है, बिल्कुल औरत पे रहा है, कहीं ना कहीं मर्द पे भी हो रहा है। ऐसे केसेस हैं? कुछ डोमिनेंट खवातीन हैं ऐसी, लेकिन वो ये नहीं है कि वो पकड़ के मारती हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं कि बंदा जो है वो टॉर्चर होता रहे। वो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो फिजिकल टॉर्चर है, वो मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है। फिजिकल टॉर्चर किस तरह हो सकता है? मतलब फिजिकली दो जेंडर्स में फर्क है, हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकता है, लड़ाइयाँ होती हैं, वो बात अपनी जगह पे, लेकिन वही आटे में नमक के बराबर की बात है फिर। बिल्कुल। और जो मेंटल टॉर्चर है, वो मेंटल टॉर्चर तो मैं कहती हूँ कि जिसके साथ भी हो रहा है, फिजिकल भी ऑब्वियसली जिसके साथ भी हो रहा है, वो जेंडर मैटर नहीं करता, वायलेंस वायलेंस है और लॉ सबके लिए बराबर है। टॉर्चर साबित करना अदालत में मुश्किल काम होता है? नहीं ये बहुत आसान काम है। कैसे बहुत आसान काम है। आई विटनेस्ड केस जिसमें उसने कहा कि ये आप इसके रिस्ट देख लें, इसने तो कट्स मारे हुए हैं, ये तो नफ्सियाती मरीज़ा है, मैं अपना बच्चा कैसे इसको कस्टडी में दे दूँ। तो वो जब वो वाकई उस खातून को कोई जो भी डिप्रेशन था बचपन में, या इस पे भी आई गेस हमारे पाकिस्तानियों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि डोंट टॉर्चर योरसेल्फ। कोई प्रॉब्लम है, गुस्सा है, उसको वो निकालने के और तरीके हैं। तो वो बड़ी आसानी से वो इस चीज़ पे बच्चा जो था कस्टडी उसने अपने पास मर्द ने कर ली, कि बिकॉज उसने ये साबित कर दिया कि ये मेंटली जो है स्टेबल नहीं है खातून। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बस आपका वकील अच्छा होना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है, आपका वकील अच्छा होना चाहिए, और आपका वकील एक प्रोफेशनल वकील होना चाहिए, ना कि एक टिकटॉकर वकील होना चाहिए। जो अच्छा टिकटॉकर वकील कौन है? जी, टिकटॉकर वकील वो होते हैं जिनसे आप कोई भी लॉ पॉइंट पूछे तो उनको नहीं पता होता, बस उनकी टिकटॉक्स बहुत अच्छे हैं। कोई टिकटॉकर वकील बहुत से ऐसे हैं, और मुझे उनसे बड़ी शिकायत है। आप टेंशन ना लें, मैं इसीलिए पूछना मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो समझ गई। अच्छा वकील कौन सा होता है? अच्छा वकील वो होता है जो अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड होता है, जो अपने प्रोफेशन के साथ फुली कमिटेड है और वो अपने केसेस को पूरा टाइम दे रहा है। उसकी लाइफ में एक पंक्चुअलिटी होती है, वो अपने आप को अप टू डेट रखता है न्यू लॉज के साथ, बिकॉज एवरी डे देयर इज़ न्यू अमेंडमेंट इन लॉ। कोई ना कोई नई अमेंडमेंट आ रही है, नए क्राइम्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जो पहले कभी थे ही नहीं लेकिन अब आ रहे हैं। तो अच्छा वकील वो है जो अपने आप को अपडेट रखे, प्रोफेशन में इन रहे, बार पॉलिटिक्स में भी रहे। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ किताबों में रहे, बार पॉलिटिक्स भी एक बड़े मज़े का एक जो आपको एक पॉलिटिक्स सिखाई जाती है, और उसमें आपको टॉलरेंस लेवल एंड द बेस्ट थिंग कि जो आपको ओपोनेंट होता है,
आफ्टर इलेक्शन आप जीते या हारें, वो आपके साथ बैठ के खा पी रहा होता है। वो ये नहीं होता कि जी बुराइयां ही करते रहेंगे। पावर पॉलिटिक्स इज समथिंग जो मेरी बहुत मतलब मुझे, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि एक जिस तरह आप खुद मल्टी टास्किंग करती हैं, उसको आप बिलीव भी करती हैं, क्योंकि आपने देखें एक लफ्ज़ यूज़ के टिकटॉकर वकील, तो मैं इस पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ कि मुमकिन है एक शख्स ऐसा हो जो टिकटॉकर भी हो, वकील भी हो, इन्फ्लुएंसर भी हो, ब्लॉगर भी हो, मॉडल भी, क्या ये मुमकिन नहीं है? दैट्स टोटली जस्टिफाइड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हेन यू आर वेयरिंग दिस ब्लैक कोट, इस काले कोट की एक इज्जत है। खुदारा इस कोट को पहन के आप अगर अपने नाचने वाली कोई वीडियो लगाते हैं तो दैट डजंट लुक नाइस। एक्टिंग ठीक है, बिकॉज यू नो व्हेन आई एम ऑन अ सेट, मैं किसी सेट पे एक्टिंग कर रही हूँ तो उस वक्त मैं एक और पर्सनालिटी हूँ। हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए हर किस्म के आर्ट को। बिल्कुल, उस वक्त मैं एक और पर्सनालिटी हूँ, उस वक्त मैं एज एन एक्टर काम कर रही हूँ, उस वक्त मैं काले कोट की कोई ऐसी तौहीन नहीं कर रही। जिस वक्त मैं कोर्ट में हूँ उस वक्त मेरे बाल इस तरह खुले हुए नहीं है, उस वक्त मेरे एक प्रॉपर जो एक कोर्ट का डेकोरम है मैं उस लिहाज से हूँ, उस वक्त मैं ज्वेलरी में नहीं होंगी, बिकॉज वो हर जगह का एक डेकोरम होता है। अगर आप उसको उसकी इज्जत नहीं कर पाते तो आई गेस आप कोई फेयर नहीं है। ये आपका क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट लोग हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी साथ होगा और वो उस लिहाज से एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना भी चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। मेरे ख्याल ये कहना चाह रही है कि आप फेम किसी और तरह से लिया आपने, प्रोफेशन आप किसी और में तो हो सकता है आप उस चीज में ज्यादा बेहतर भी हों, या ऑब्वियसली इट डिपेंड्स। बहुत शुक्रिया सुजैन हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एक्टिंग पे तो ज्यादा बात नहीं हो सकी, लेकिन किसी और दिन से सेट पे जाके सही, सेट पे जाके कोई प्रोजेक्ट है जो कि अभी ऑन गोइंग है? यस, मेरे 2 प्राइवेट चैनल्स हैं, उनके साथ मेरे प्रोजेक्ट चलें, जबरदस्त। थैंक यू सो मच।